हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा 10 मिनट स्टडी शो में टॉपिक रहने वाला है फलौदी। और फलौदी से रिलेटेड हम जो है महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष ऐप में जाके जो है आप एकदम फ्री जो है यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और साथ ही वो भी एकदम फ्री। और साथ ही आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, आपको जो PDF का कंसर्न रहता है वो आपके उत्कर्ष और उत्कर्ष कौन सा RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे जो है आपके प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे फलौदी के बारे में, तो वैसे तो इसकी स्थापना जो है वो सिंधु जी कला और सूजा, जो कि आपके जोधा का पुत्र हुआ करता था, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नामकरण की बात करेंगे तो सिंधु जी कला की विधवा पुत्री यानी कि फल्ला के नाम पर जो है इसका नाम फलौदी पड़ा था। प्राचीन नाम की बात करेंगे तो इसका प्राचीन नाम जो है वो विजयपुर हुआ करता था, और इसीलिए इसको फलवर्दिका के नाम से भी जाना जाता है। और ये खास बात क्या है कि पृथ्वीराज चौहान के समय एक शिलालेख जो है मिला था, उसमें इसका नाम जो है क्या मिलता है, तो आप कहेंगे इसका नाम जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, विजयपुर जो है देखने के लिए मिलता है। दूसरी खास बात करेंगे यहाँ पर कौन सी, आपने कहा मैम देखिए भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं तो इसका अधिकतर हिस्सा जो है वो कहाँ पर, रेगिस्तान हिस्से से। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, क्योंकि जोधपुर है तो ऑब्वियसली वहां से अलग हुआ है। नदी विहीन जला, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नदी विहीन जला की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, जिला फलौदी। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है और भारत का सबसे गर्म स्थल आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे कि राजस्थान का जो है गर्म स्थल भी आपके कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान का जो है गर्म स्थल भी आपके कौन सा होने वाला है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है फलौदी। रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पर मिलती है, साथ ही शुष्क जलवायु है। और ये बात करेंगे कॉपेन के अनुसार तो ये BWSW में जो है आती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर होती है। और सीमा की बात करेंगे जैसलमेर बीकानेर। लेकिन खास बात क्या है, आप सभी को पता है कि जोधपुर और जैसलमेर से जो है अलग हुआ है। खारे पानी की झीलें मिलती हैं, बाप झील और फलौदी झील। प्रमुख तालाब की बात करेंगे तो मेघनाघर, जम्बूलाल सरोवर, शिवसर और आपके रानीसर जो है ये आपके क्या है, तो ये यहाँ के प्रमुख तालाब है। इसी के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे ऊर्जा संसाधन यानी कि सोलर पार्क की बात करेंगे तो भड़ला सोलर पार्क जो है जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है, भारत का सबसे बड़ा है। अगस्त 2013 में शिलान्यास किया गया था। इसका विकास जो है वो आपके 4 चरणों में विकसित हुआ है। इसके अलावा बीथनी पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ये भी आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये भी आपके यहीं से संबंध होता है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे तो मेजर शैतान सिंह भाटी हैं, जो कि परमवीर चक्र विजेता हैं। जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, जब इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और आपने सुना होगा जब हम पराक्रम दिवस मनाते हैं तो 2023 में जो है नाम चेंज किए गए थे, तो अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम जो है एक आपके शैतान सिंह के नाम पर भी किया गया है। और लाड़िया गांव की बात करेंगे तो ये आपके न्यू अमेरिका के नाम से फेमस है, रेगिस्तानीकरण से जो है काफी प्रभावित है। रनटाट ऐसा नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन ऐसे ही मैंने लिख दिया है, आप जान सकते हैं। रनटाट का मतलब क्या होता है, निम्न भूमि जहां पर वर्षा का पानी भर जाने से क्या है, अस्थायी झील बन जाती है, उनको हम परंपरागत जल संरक्षण की जो है प्राकृतिक विधि के रूप में जो है जानते हैं। और ये जो है आपके रन या टाट कहलाता है। जैसे बाप रन हो गया, फलौदी रन हो गया। यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर की बात करेंगे, जैसे आपके लटियाल माता मंदिर, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है, सिंधु जी कला के द्वारा निर्मित है। और दुर्गा निर्माण में जो है फल्ला, जो कि सिंधु कला जी की विधवा पुत्री थी, इन्होंने सहयोग किया था, इसीलिए इसका नाम आपके फलौदी पड़ा था। ये तो मैंने आपको बताया था। और लटियाल माता मंदिर जो है, इनका अन्य मंदिर आपकी लोधवा है, और कहाँ पर, जैसलमेर में। मेहाजी मांगलिया मंदिर की बात करेंगे, ये आपके बापड़ी यानी कि फलौदी की बात कर रहे हैं हम लोग, और पंच पीरों में से एक थे। और इनका मेला जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी को लगता है। इनके घोड़े का नाम जो है किरण कावरा हुआ करता था। पाबूजी के मंदिर की बात करेंगे, इसका संबंध आपके कोलूमन से है। मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण जी के अवतार, प्लेग रोग निवारक देवता, गौ रक्षक देवता। इनका मेला जो है वो चैत्र अमावस्या के दिन लगता है। घोड़ी जो है इनकी केसर कालमी है। गुरु की बात करेंगे गोरखनाथ, और कौन सा हो जाएगा, समृद्ध भारती। शहीद स्थल जो है इनका देचू गांव था। और प्रधान मंदिर की बात करेंगे कोलूमन जो है आपके फलौदी हो जाएगा। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय कौन से लोक देवता को, तो आप कहेंगे आपके पाबूजी हैं। और फट बाचन के समय जो है रावण हत्ता वाद्यन जो है इनके प्रयोग किया जाता है। हड़बूजी सांकला मंदिर ये आपके बैंगटीज में है।
और मारवाड़ शासक अजीत सिंह के द्वारा जो है यहाँ पर बनवाया गया। मेला जो है चैत्र और भाद्रपद में लगता है। बैंकटी फलौदी में जो है इनका मंदिर है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। रूपनाथ जी झड्डा जी का मंदिर आपके कोलूमंड में है। करणी माता का जन्म स्थल जो है ये आपके स्वाप गांव, जो कि चारण समुदाय की कुलदेवी थी, ये जो है इनके रूप में इनको पूजा जाता है। आपसे पूछे कि गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है आपके खींचन गांव में है, स्पेशली कुरंजा पक्षी जिसको हम डैमोसिल क्रेन के नाम से जानते हैं। पक्षियों की आश्रय स्थली जो है आपके बड़वेला तालाब खींचन गांव में है आपके। और भार ढोने के लिए यहाँ पर गोमट नस्ल मिलती है। बाप बोल्डर जो कि आपकी परमियन कार्बोनी फेरस युग की हिमानीकृत क्या है आपकी चट्टानें हैं। सेत रावा पत्थर खनन का प्रमुख क्षेत्र है। हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना, ये जो है आप हटा लीजिएगा क्योंकि ये कहीं भी कहीं कहीं पर आपके मेंशन किया गया था, तो ये आपको जो है ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे जाम्बा गांव की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है बाप तहसील में है। और जाम्बू जी का क्या हो जाएगा, प्रमुख स्थल यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको खास बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। थाली नृत्य की बात करेंगे तो थाली नृत्य जो है आपको जस्ट ऐसे ही बता दिया है कि पाबू जी के भक्तों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आया था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया है। पंचपीर, अब आप कहोगे मैडम फलौदी से ये आपके एक आया था, तो मैंने यहाँ पर इसका मेंशन कर दिया है। रामदेव जी हैं, अड़बू जी हैं, मेहा जी, पाबू जी और इसके जो है गोगा जी हैं। ये आपकी खास बात थी फलौदी के बारे में, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेकिन हाल ही में हम जानेंगे यहाँ पर, देखिए कौन सा आपके खींचन गांव की बात करेंगे तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। किसमें, रामसर स्थल के रूप में इसे अधिसूचित किया गया है। और कब किया गया, ये वाली बात जो है पर्यावरण मंत्री हमारे भूपेंद्र सिंह के द्वारा घोषणा की गई थी 4 जून 2025 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के जो है इवनिंग यानी कि शाम को। और भूपेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई थी, एक तो मेनार जो कि आपके कहाँ पर है, उदयपुर को, और दूसरा ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा मेनार के अलावा कौन सा हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर खींचन जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार राजस्थान में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में टोटल हो जाएगी आपकी 4। और केवलादेव घना पक्षी विहार जिसको 1981 में अधिसूचित किया गया, और सामर झील जिसको 1990 में, और 2 स्थल आपके कौन सा, मेनार और खींचन 2025 में। और भारत में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत में इनकी टोटल संख्या जो है आपकी 91 हो जाएगी। सबसे बड़ी बात करेंगे तो आपके जो है सुंदरवन, और जो कि आपके वेस्ट बंगाल में है, और सबसे छोटा रेणुका झील जो कि आपके क्या है, हिमाचल जो है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये बात की कुछ जानकारी, और इसी के साथ ही आरएस फाउंडेशन जो है जोधपुर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच स्टार्ट होंगे 16 जुलाई से, और जयपुर से जो है बैच स्टार्ट हो चुके हैं। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये, प्राइम फीस जो है आपके 37,000 रुपये है। आरएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस आपके इंटरव्यू और प्रीलिम्स बैच जो है आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और निर्मल बैच 6.0 है, आपके बैच स्टार्ट हो चुके हैं। निर्मल इंग्लिश मीडियम बी बैच है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपये है, प्राइम फीस 15,000 रुपये है, और इंग्लिश मीडियम बैच की जो है आपके 15,000 रुपये यहाँ हो जाएगी। तो ये थी जानकारी आपके फलौदी जिले में। आप चाहें तो अपने कुछ सजेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ ही नेक्स्ट जिले के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।